भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि सावन का तीसरा सोमवार जो कि कल प्रारंभ हो रहा है, तो कल सावन के तीसरे सोमवार को आपको महादेव के सन्मुख एक दिव्य दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की विशेषता क्या है ये तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, लेकिन करना कब है ये जान लीजिए। कल जो है वो प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में आप जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए। जहाँ पे थोड़ी से कम भीड़ है, जहाँ पे भीड़ है, यहाँ तक कि शिव मंदिर के बाहर भी यदि उनकी दहलीज पे भी जला दे तो ये दीपक उतना ही काम करेगा। दोस्तों, एक साल के अंदर अंदर इस उपाय से निश्चित रूप से हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो मन में कोई भी एक चीज़, एक कामना सोचिएगा, एक अपनी बात सोचिएगा जो कि आपकी पूर्ण हो जाए, ये सोच लीजिएगा और सोचकर इस दिव्य दीपक को प्रज्वलित करना है। तो हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में भी खूब लीजिए, इतना लीजिए कि आज जयकारा और गूंज सब भोलेनाथ तक पहुँचे और कैलाश पर्वत से वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति हर हर महादेव ज़रूर लिखे, ये कर लीजिएगा। और वीडियो यदि आपके काम की, देखिए बहुत मेहनत से मैं पढ़ती हूँ और ये उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये दरअसल गुरुदेव का बताया हुआ बहुत प्रसिद्ध उपाय है। इसलिए मैंने दावे से कहा कि एक साल के अंदर अंदर, यानी कि अगले नेक्स्ट वाला सावन आएगा तो आपका काम पूर्ण हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्रयास और उपायों पर थोड़ा विश्वास करना होगा। थोड़ा नहीं, देखिए मैं तो थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन आपको पूर्णतया विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास रहित जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसके ना पूर्ण होने की गारंटी तो तुरंत हो जाती है। पूर्ण होने का तो मैं नहीं जानती हूँ कि होगी नहीं होगी, लेकिन नहीं होने की गारंटी ये तय हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। सब कुछ क्या है, हमारी कल्पना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है मन में कि हमारे काम पूर्ण हो रहे हैं। एकदम सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को करना है। अब करना क्या है और कैसे करना है, देखिए भोलेनाथ का कोई स्रोत हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में ये शब्द बोलती हूँ, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे बोलने का एक और एक यही कारण है कि यदि आप मेरी बातों पर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई चीज़ आपसे छूट जाएगी। तो बातों पे थोड़ा सा गौर समझिए, गौर से समझिए। भोलेनाथ की कोई भी पूजा हो गया, कोई भी स्त्रोत हो गया, कोई मंत्र जाप हो गया, कोई विशेष चीज़ हो गई, सबको करने का सबसे श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। इसलिए प्रदोष काल में जो भोलेनाथ के, देखिए शिव तांडव स्तोत्र यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो लिखा हुआ है कि शिव तांडव स्तोत्र पठति प्रदोषे प्रदोष काले लक्ष्मी सदैव सुमुखी ददाती प्रदोषे प्रदोष काले, यानी कि देखिए लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में आती हैं, या लक्ष्मी तो मान लीजिए ये बताया गया है कि उनके घर में आती हैं जो इस स्तोत्र को पढ़ता है, लेकिन आपके काम पूर्ण होते हैं। साक्षात महादेव की कृपा आपको मिलती है कब, जब आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं। अब प्रदोष काल का मतलब हुआ कि लगभग सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, ये मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो इस काम को, इस उपाय को किसी भी शिव मंदिर में करना है। घर के यदि किसी कारण से आप लाचार हैं, देखिए बहुत सारी हमारी बच्चियां जो फ़ोन करती हैं बताती हैं कि दीदी आप बताती हैं हमें तो घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये बात किसी से अछूती नहीं है कि हमारे यूपी बिहार में अभी भी बहुत हद तक पर्दा प्रथा है। और इस चीज़ को भले ही कोई नहीं जानता हो, मैं बहुत विधिवत जानती हूँ कि पर्दा प्रथा क्या होती है और क्या सहन करना पड़ता है। तो चलिए, भोलेनाथ वैसे तो लिखा है यही कि किसी शिवालय में जाके करना है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप घर पे ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि भगवान सबकी मन की बात कहीं से भी सुन सकते हैं। तो घर पे ही किसी भी शिवलिंग के सामने, जो नर्मदेश्वर हों, पारद हों, जो भी हों, उनके सामने आप लोग कर लीजिएगा। और थोड़ा भी चलने लायक हो तो आप लोग चलकर मंदिर जाइएगा। देखिए कहा गया है रावण संहिता में कि एक एक कदम जो आप चलकर शिव मंदिर के लिए जाते हैं सबका अक्षय पुण्य आपको मिलता है। अब कुछ लोग तो इतने बेसब्र होते हैं कि वो 1 महीने 2 महीने मंदिर जाकर के गुणगान करने लगते हैं कि मुझे तो मिला नहीं, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए मुझे लगता है ना कि जब आपकी विश्वास, आपकी सारी क्षमता खत्म हो जाती है तब होता है चमत्कार। आप यदि कोई भी मेरी बात से अवगत हो तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जहाँ पे हमारी क्षमता खत्म होती है वहीं पर महादेव की कृपा शुरू होती है,
वहीं पे दिखाई देती है। अब सुनिए, ये मेरी बातें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ सब भाषण है, लेकिन दोस्तों विश्वास से कहिए, ये विश्वास से मैं आपको कह रही हूँ कि ये भाषण नहीं है। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक चाबी है, जो मुझे लगता है कि मुझे समय समय पर मोटिवेट करने से आपके अंदर वो चाबी भर जाती है और आप पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं अगला उपाय और अगली चीज़ करने के लिए। देखिए, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए बार बार ये चीज़ें मोटिवेट आपको करती हूँ। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, ग्रहों की कोई कंडीशन ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, बहुत पूजा पाठ हो गया, बहुत उपाय हो गया, तो मैंने बहुत इतने मतलब सीमित चार्ज रखा है कि जो कि हमारे ऑफिस का खर्च हो जाए, जो लोग आपके कॉल वगैरह उठाते हैं उनका खर्च हो जाए, उतने में आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। विशेषकर उनके लिए तो नहीं पड़ेगी जो लोग कि इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे और किसी एक उपाय को कर लेंगे। अब चलिए, आपको करना यह है कि कल शाम को शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। यदि पीरियड्स में है तो ये उपाय आप किसी से भी शुरू करा दीजिएगा, पति से, बच्चे से, किसी से भी शुरू करा दीजिए, लेकिन आप अपना नाम और स्थान और गोत्र बोलिएगा। स्थान नहीं भी बोलें तो नाम और गोत्र अपना बोलना है। करना क्या है वो बताती हूँ। कहीं भी शिव मंदिर में चले जाइएगा, शाम को प्रदोष काल का समय मैं आपको बता चुकी हूँ, उस समय आप चले जाइएगा। और उसके बाद आपको करना यह है कि आप वहाँ शिव मंदिर में आराम से पहले तो बैठ जाइए, जो आपकी पूजा प्रार्थना है वो कर लीजिए। उसके बाद भोलेनाथ से अपना नाम और स्थान बोलना है, और बोलते हुए अपना गोत्र भी बोलना है। गोत्र यदि पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मत बोलिएगा। गोत्र वैसे हर लोगों को पता होता है, नहीं है तो मत बोलिएगा। लड़कियां हैं तो, विवाहित हैं तो अपने ससुराल के गोत्र से जानी जाएंगी, और अविवाहित है तो अपने मायके के गोत्र से जानी जाएंगी। अब ये काम आपको करना ही है कि आप किसी भी शिवालय में बैठ जाइए और अष्टमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि 8 मुख वाला कोई दीपक ले लीजिए, बड़ा दीपक, उसमें 8 तरफ से आपको बाती डालनी है। देखिए, बाती कैसे डालते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। साधारण शब्द में मैं समझा दे रही हूँ। अष्टमुखी यानी कि 8 बातियाँ उसमें डालिए। तो जैसे कि 8 नहीं 4 बातियाँ आप डालेंगे तो उसके 8 मुख होंगे, क्योंकि लंबी लंबी बातें डालेंगे। तो 8 में आपको दीप प्रज्वलित करना है। तिल के तेल का या फिर घी का, जो आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक प्रज्वलित हो गया, उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल डालिए। अब काले तिल करेंगे क्या वो मैं बताती हूँ। आपके इस जन्म के पाप को तो भस्म करेंगे ही, पूर्व जन्म के पापों को भी भस्म कर देते हैं, और महादेव की कृपा से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। दीपक जलाने का मेरा मतलब समझिए, गुरुदेव ने कहा है कि जो भी इस उपाय को करता है शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर अंदर इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। ये चीज़ समझिएगा आप लोग। और हाँ, उस दीपक को प्रज्वलित करने से आपके सभी पाप, जैसे बाती घी को अवशोषित कर लेती है, वैसे आपके सभी पाप उस दीपक में अवशोषित हो जाएंगे और आप निष्कलंक निष्पाप होंगे। क्योंकि आप जानते हैं महादेव भी वही करते हैं ना, जब हमारे पाप कटते हैं तभी हमारे पुण्य उदय होते हैं। तो ये काम आप कर लीजिएगा। और मैं मानती हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आज भगवान की कृपा है तो आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। कोई साधारण नहीं है। जब पत्ता नहीं हिल सकता है भगवान की कृपा के बिना, तो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखना, सुनना, उस पर विश्वास करना, यह भी असंभव है। तो ये काम कर लीजिएगा। दिया जला लीजिएगा, अपना नाम, स्थान और गोत्र बोल करके महादेव से प्रार्थना करिएगा कि हे बाबा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जैसे सबकी अपनी अपनी भावना है, मैं ये दीपक जला रही हूँ, मेरे सभी समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। और मेरा जो भी एक काम बोलिएगा, ये नहीं कि सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ बोलिएगा, बोल करके इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा और प्रज्वलित करके भोलेनाथ के सामने रखिएगा। अब आपकी इच्छा हो तो और ने पूजा पाठ करिए, जो भी करना है करिए। और इस दीपक को आप प्रज्वलित करके और वहाँ बैठकर 16 बार, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय और महिला हैं तो नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का 16 बार जाप करिए। 16 बार, बल्कि दीपक जलाते समय यदि आप 16 बार करें तो बहुत अच्छा है। 16 से अधिक आप चाहें तो जप कर सकते हैं, लेकिन 16 की संख्या तोड़ दीजिए, यानी 16 जप करके और उठ करके कुछ बोल लीजिए, कुछ मतलब 16 के साथ आपको अन्य जाप नहीं करना है, 16 अलग से करना है। उसके बाद आप जितना जप करना चाहें वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस उपाय को आप सभी
कब तक करेंगे ये भी मन में भावना होगी। और हाँ है भी, देखिए इस उपाय को करना है कि अब हर सोमवार आपको इस काम को किसी भी शिव मंदिर में जाकर अगले सावन तक इस उपाय को करना है। आप करिए, कोई बहुत बड़ा संकट है, मुसीबत है तो वो भोलेनाथ की दया से कट जाएगी। आप इस काम को करिए और करके देखिए चमत्कार क्या होता है, ये आप खुद बताएंगे मुझे। आजमा कर इस उपायों को देखिए और करिए इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करिए। मैं जैसे आपको कह रही हूँ आप उस तरह से विश्वास के साथ बस इस काम को करिए और देखिए। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे लेट भी हो सकता है। जैसे मैं आज मंदिर दर्शन करने गई थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो मैं चली गई थी मंदिर दर्शन करने, तो मुझे टाइम नहीं मिला और अब ये वीडियो उपाय वाली जा रही है लेट। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है चैनल के साथ जुड़ना कि नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप इन बहुमूल्य जानकारियों से अछूते न रहें दोस्तों, क्योंकि ये मेरी भी जानकारी नहीं है और मैं खुद श्रेय लेना भी नहीं चाहती हूँ। जिनकी जानकारी होती है मैं खुद आपको बता भी देती हूँ। तो ये काम कर लीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक तो आप करते ही हैं, बोलना भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद के लिए बता देती हूँ। वीडियो देखते देखते आप भूल भी जाते हैं, तो लाइक करिएगा और साथ में जुड़ जाइएगा। हर हर महादेव खूब लिखिए। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में।